इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे उन रहस्यों की दुनिया में जो शायद कभी हल नहीं हो पाए। ये रहस्य धरोहर से लेकर अंतरिक्ष तक के सभी क्षेत्रों में मौजूद है और हमारी समझ से परे हैं। चलिए इस अनसुलझे सफर में साथ चलें, जहां हम इन रहस्यों की गहराइयों में डूबकर मनोरंजन के साथ साथ विचारों को भी चुनौती देते हैं। क्या आप तैयार हैं इन अनसुलझे पहेलियों के साथ रोमांच का सफर करने के लिए? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे थे, जो 29 मई 1953 को शिखर पर पहुंचे थे। हालांकि वे शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। 1924 में ब्रिटिश पर्वतारोही एंड्रयू इरविन और जॉर्ज मेलोरी माउंट एवरेस्ट पर मृत्यु हो गई। तब से इस बारे में अटकलें लगाई जाती रही है कि क्या वे मरने से पहले शिखर पर पहुंच गए होंगे। 1999 में पर्वतारोही कोनराड एंकर को 29,032 फुट ऊंचे पर्वत पर लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई पर मेलोरी का शरीर मिला। इरविन का शव कभी नहीं मिला और एक कैमरा जो दोनों मूल रूप से अपने साथ लाए थे वह भी अनदेखा है। अफसोस की बात यह है कि ये हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मरने से पहले दोनों शीर्ष पर पहुंचे थे या नहीं। पाँच दिसंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज दी ग्रेटिया मैरी सेलेस्टे के पास पहुंचा और उसे अजोरे से लगभग 400 मील पूर्व में परित्यक्त और बहता हुआ पाया। एक जीवनरक्षक नौका गायब थी, लेकिन जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था या किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था। जहाज पर सवार 10 यात्रियों और चालक दल को फिर कभी नहीं देखा गया और जहाज पर जो हुआ वह तब से एक रहस्य बना हुआ है। कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। एक का सुझाव है कि जहाज के माल से शराब के लीक हो रहा था, शायद डर से जहाज छोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा कि इसमें आग लग जाएगी और विस्फोट हो जाएगा। एक अन्य सिद्धांत यह है कि शायद समुद्र के पानी से जहाज को खतरा हो सकता है। ये सोचकर चालक दल ने जहाज छोड़ दिया होगा, लेकिन आज तक यह रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया है। संभवतः कभी सुलझेगा भी नहीं। 600 साल पुरानी वॉयनेज पांडुलिपि एक रहस्यमय कोडेक्स है जिसमें चित्रों और लेखों की एक श्रृंखला शामिल है। किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखे गए लेखों को समझा नहीं जा सका है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे किसी अज्ञात भाषा, कोड या अस्पष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोडेक्स को समझने और उसका अर्थ को समझने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। कई सिद्धांतों ने पाठ को समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए यह एक संदर्भ पुस्तक, काल्पनिक कृति या किसी गुप्त समाज में प्रवेश पाने का प्रयास हो सकता है। पेकिंग मैन नामक एक होमिनिन की हड्डियां 1923 में बीजिंग के झूकोडियम गांव के पास एक गुफा में मिली थी। जापान ने 1937 में चीन पर आक्रमण किया और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले से पहले जीवाश्मों को अमेरिका भेजने का प्रयास किया। प्रयास विफल रहा और जीवाश्मों का स्थान अज्ञात बना हुआ है। एक सिद्धांत यह है कि जिस जहाज पर पेकिंग मैन को अमेरिका लिया जा रहा था वो डूब गया, जबकि दूसरे का कहना है कि वे चीन में कहीं दबे हुए हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कभी उसके जीवाश्म नहीं मिलेंगे और वो कहाँ गायब हो गए, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। बत्तीस साल की उम्र तक अलेक्जेंडर ने पूरे एशिया में धावा बोल दिया था। बाल्कन से लेकर पाकिस्तान तक के क्षेत्र को जीत लिया था और प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। फिर 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई और उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कहा जाता है कि बेबीलोन में एक बीमारी से वो मर गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि उनका एक सेनापति 2 साल बाद उनके शरीर को प्राचीन मिस्र वापस ले आया और उनके शरीर को मेम्फिस शहर में रखा गया, जबकि अलेक्जेंड्रिया में उनके लिए एक कब्र बनाई गई थी। हालांकि कोई नहीं जानता कि वह प्रतिष्ठित कब्र कहाँ स्थित है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि वो कब्र पैलेस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, जो अब डूब चुका है, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी रहस्य है जिसे रिसर्चर्स कभी नहीं सुलझा पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी कई रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसी कुछ रहस्यों के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।